बच्चों, आज हम दीवानों की हस्ती आपकी पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसके की कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में अपने आप को एक दीवाना माना है। दीवाना अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती, जो मस्त मौला होता है, जो जी में आए करता है और किसी भी वस्तु की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करता। तो कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसमें कवि कह रहे हैं कि हम दीवाने हैं, हम मस्त मौला हैं, हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है, क्या पहचान, कोई हैसियत नहीं है हमारी। हम आज यहाँ पर हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे, कोई हमारा पक्का ठिकाना नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम जहां भी जाएंगे, मस्ती का आलम यानी मस्त मौला हमारा जो सोच है, हमारी जो मस्ती में रहने का जो आदत है, आलम का अर्थ यहाँ पर माहौल है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद मस्त रहता है, वो जहां भी जाएगा अपने साथ खुशी का एक माहौल लेकर जाएगा। तो कभी जहां भी जाएंगे वहां पर मस्ती का आलम, मस्ती का माहौल बन जाएगा। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वे जहां कहीं भी जाते हैं उल्लास या खुशी बनकर जाते हैं, लेकिन जब उनका वहां से चलने का समय होता है तो वे आंसू बनकर बह जाते हैं वहां से। इसका कहने का अर्थ ये है कि जहां वो जब जाते हैं तो उल्लास और खुशी छा जाती है, लेकिन जब वो उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तो वहां पर उदासी छा जाती है। उनके जाने के, उनके बिछड़ने के दुख में लोग आंसू बहाते हैं और लोग कहते ही रहते हैं। उनके आने का और जाने का लोगों को पता ही नहीं चलता। उनका आने के साथ क्योंकि लोगों का समय इतनी खुशी से बीत जाता है कि उन्हें लगता है कि अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं। फिर कवि कहते हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि हम किस ओर जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई पक्का ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। जहां दिल करेगा, क्योंकि दीवाने हैं ना, जहां दिल करेगा चल पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं, मुझसे मत पूछो, केवल मुझे चलना है, एक स्थान पर नहीं रहना, इसलिए मैं चल रहा हूं। जग यानी संसार, संसार से उसका कुछ लेकर और उसे कुछ अपना देकर वो जा रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि जहां पर होते हैं उन लोगों से उनके सुख दुख बांटते हुए चलते हैं। कुछ उन्हें खुशियां प्रदान करते हैं और कुछ उनके दुख ले लेते हैं शायद। अगली पंक्तियों में भी यही भाव है। दो बात कही दो बात सुनी, जहां वे ठहरे वहां पे उन लोगों से उन्होंने दो बातें कही और उनकी दो बातें सुनी भी, अर्थात उनके सुख और दुख बांटे। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। उनके साथ खुशी में कुछ पल वे हंसे भी और उनके दुख के पलों में उनके साथ वे रोए भी। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छकना का मतलब ऐसे खाना होता है, पर यहाँ पर है तसल्ली से स्वाद लेना। तो उन्होंने सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों का घूंट भरे, उन्हें उनका स्वाद चखा। लेकिन किस तरह से, ये बहुत इसमें महत्वपूर्ण बात है। एक भाव से, कवि ने एक भाव से सुख और दुख को ग्रहण किया है, यानी सुख में बहुत ज्यादा सुखी होकर दिमाग खराब नहीं कर लिया, या दुख में भी बहुत ज्यादा दुखी होकर दिमाग पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। आगे कवि कह रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले।
कवि कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये भिखमंगों की है। भिखमंगो यानी हर कोई भीख मांग रहा है, अर्थात हर व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है। किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को अपनों का प्यार चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ पाने की इच्छा ना हो। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया में हमने या मैंने स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाया है। जो लोग प्यार से विहीन थे, जिनके पास किसी अपने का प्यार नहीं था, उन्होंने प्यार लुटाया है, मतलब दिल खोलकर प्यार किया है और स्वच्छंद रूप से किया है। स्वच्छंद यानी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये गरीब है, अमीर है, ऊंची जाति है, नीची जाति है। किसी तरह का भेदभाव कवि ने नहीं किया, स्वच्छंद रूप से सभी को प्यार दिया है। परंतु फिर भी कवि कहता है कि एक निशानी यानी निशानी उर पर यानी हृदय पर, दिल पर, उनके दिल पर फिर भी एक निशानी है असफलता की। असफलता का भार है, एक निशानी लेकर जा रहे हैं वो यहां से। वो क्या है? उनके दिल पर एक असफलता का भार। असफलता किस वस्तु की? उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को सुखी किया, प्यार दिया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो छूट गए, जिनके दुखों को वे दूर नहीं कर सके, जिनसे बातचीत नहीं कर सके, जिनका दुख सुन नहीं सके। तो इस बात को वे अपनी असफलता मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भार उनके हृदय पर सदा रहेगा। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या। वे कह रहे हैं कि अब जाने का समय आ गया है। अब ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। अर्थात उन्होंने किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया, सब उनको एक समान ही लगते थे। किसी को उन्होंने बहुत ज्यादा अपना या किसी को पराया नहीं समझा। आबाद रहे रुकने वाले। वे कह रहे हैं कि मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन जो पीछे रह जाएंगे वो आबाद रहें, सुखी रहें, खुशी से जीवन व्यतीत करते रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हमने यहाँ पर आकर खुद से ही अपने आप को इन लोगों के साथ बंधनों में बांध लिया था और हम खुद ही अब इन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। कुछ समय के लिए जब कवि वहां पर रहे तब उन्होंने अपने आप को अपना, उन सभी लोगों को अपना समझा, किसी को पराया नहीं समझा। लेकिन क्योंकि वे तो मस्त मौला हैं, तबीयत से ही दीवाने हैं, एक स्थान पर रुकना उन्हें शोभा नहीं देता, इसलिए अब वो अपना और पराये की सोच छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इन पंक्तियों को बच्चों हम इस बात के साथ भी, जीवन और मृत्यु के प्रश्न के साथ भी जोड़ सकते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए अपने और पराये कोई भी नहीं रह जाते, वह सभी को छोड़कर चला जाता है। उसको चुनाव करने का मौका नहीं है कि कौन अपना है उसे साथ ले चले और पराया है उसे छोड़ दे। उसे सभी को छोड़कर जाना पड़ता है और जाने वाला हमेशा ही अपने पीछे रह जाने वालों की लिए शुभकामनाएं मांगता है, और वही कवि भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार इस स्टैंजा में दो अर्थ हैं। एक तो कवि दीवाने वहां से जा रहे हैं, अपने पराये का कोई भेद नहीं है उनके लिए, और वे अपने आप बंधनों को तोड़कर चले जा रहे हैं। और उसी प्रकार मनुष्य के जन्म होने पर सब और खुशी छा जाती है, और उसके मृत्यु होने पर जब वह चला जाता है तो चारों ओर दुख छा जाता है और कोई भी अपना और पराया उस समय नहीं रह जाता। आशा है बच्चों आपको यह कविता समझ आ गई होगी। आपको प्रश्न उत्तर आदि भेजे गए हैं, आप पहले कविता का सार अच्छे से समझें, उसके बाद प्रश्न उत्तर आदि पढ़ें और फिर उनको कॉपी में लिखें। धन्यवाद।